जब तक फेसबुक नहीं था, जब तक व्हाट्सएप नहीं था, बहुत सारी बुराइयों से समाज महफूज था, बहुत सारी गंदगियों से मुआशरा महफूज था। सोशल मीडिया ने आने के बाद बहुत सारी बुराइयों को आसान कर दिया, बहुत सारी गंदगियां समाज में बढ़ गईं। जब तक ये चीजें नहीं थी, लोग इल्म दीन हासिल करने के सिलसिले में एहतियात करते थे, मुस्तनद उलमा के पास जाते थे, किताब व सुन्नत के जानकारों के पास जाते थे। अब सोशल मीडिया आ गया, अब यूट्यूब आ गया, अब अल्लामा गूगल साहब आ गए, अब हमारे पास एक ऑनलाइन मुफ्ती बन गया। हमें जो सवाल चाहिए हमने गूगल पे टाइप कर दिया, हमें मालूम नहीं, हमें खबर नहीं कि ये जवाब लिखने वाला, ये फतवा देने वाला, इसका अकीदा क्या है, इसका मनहज क्या है, इसकी मालूमात क्या है, इसकी दलील क्या है। हमें इत्मीनान हो गया, हमारे सवाल का जवाब मिल गया। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आज सोशल मीडिया। इल्म के नाम पर आज गुमराही बट रही है, दीन के नाम पर दीन से दूर किया जा रहा है। ये खतरे पहले भी थे, लेकिन पहले कम थे, सोशल मीडिया के आने के बाद बढ़ गए। आइए हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का कौन कौन सा बुरा असर हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है और उससे कैसे बचेंगे। हम अपनी बात को इंशाअल्लाह 10 पॉइंट में आपके सामने बयान करेंगे। अपने वक्त में हम अपनी बात को समेटने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया का सबसे पहला जो गलत इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो ड्रॉबैक है, वो ये है कि आज हमारे टाइम और वक्त की कद्र और कीमत खत्म हो गई। इंसान कितना टाइम दे रहा है सोशल मीडिया को, कभी एहसास किया आपने? इंसान फेसबुक पर एक फोटो डालता है, हर मिनट चेक करता है कितने लाइक मिले। एक पोस्ट डालता है, सुबह को चेक करता है, दोपहर को चेक करता है, शाम को चेक करता है कितने लाइक मिले। अगर इंसान को इसकी फिक्र हो जाए कि अल्लाह हमको लाइक करता है कि नहीं, तो शायद इंसान लायक हो जाए। इंसान आज फेसबुक के लाइक और डिसलाइक के चक्कर में पड़ा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी मेरे प्यारे भाइयों इंसान का टाइम है। इंसान की जिंदगी का गुजरा हुआ एक मिनट, एक सेकंड, एक पल जो गुजर गया वापस नहीं आ सकता। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जमाने की कसम खाई है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है जमाने की, कसम है वक्त की, बाय द टाइम, टाइम की कसम। अल्लाह ने कसम खाई है टाइम। ये टाइम इतनी कीमती चीज है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इस टाइम की जिसने कदर नहीं की, इस वक्त की जिसने कदर नहीं की, वो खसारे में है, वो घाटे में है, वो नुकसान में है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेमतान मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें ऐसी हैं लोग उनकी कद्र नहीं करते, लोग उनकी वैल्यू नहीं समझते, लोग उनको अहमियत नहीं देते। नंबर 1 अस्सेहत, तंदुरुस्ती, सेहत, हेल्थ। अच्छा खासा चलता फिरता इंसान बीमार पड़ा, डॉक्टर के यहां गया, जांच हुई, सिम्टम्स देखे गए, पता लगा कैंसर है। मुंबई लाया गया, 2-3 महीने इलाज हुआ, 4-5 महीने के बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। हो रहा है ऐसा, समाज की कड़वी हकीकत है। इंसान अपनी सेहत की फिक्र नहीं करता है, अपनी सेहत को गनीमत नहीं समझता है। तंदुरुस्ती है, इंसान अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं करता है इंसान, जबकि उसे मालूम नहीं कि कब उसकी तंदुरुस्ती उसको धोखा दे दे, कब उसकी सेहत उसको धोखा दे। और दूसरी चीज क्या है? वल फराग। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान का टाइम बहुत कीमती है। इंसान अपने टाइम की कदर नहीं करता है। कल कयामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ बंदों को जन्नत और अपने कुछ बंदों को जहन्नम में डालेगा, तो जो लोग जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जाने के बाद वो एक तमन्ना करेंगे, एक आरजू करेंगे, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। जहन्नमी चिल्लाएंगे, चीखेंगे, ऐ परवरदिगार, ऐ अल्लाह, हमें एक बार दुनिया में जाने की मोहलत दे दे, एक मौका और दे दे, एक बार टाइम और दे दे। हम वादा करते हैं हम वो अमल नहीं करेंगे जो अब तक करते थे, हम चेंज हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे, हम सुधर जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, नहीं, अब तुम्हें दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, दोबारा मोहलत नहीं मिलेगी।
तुम्हें जितनी मोहलत मिलनी थी मिल चुकी। क्या हमने तुमको 60 साल की, 50 साल की, 40 साल की उम्र नहीं दी थी? जितनी उम्र में तुम सुधर सकते थे, बन सकते थे, अल्लाह के दीन का काम कर सकते थे, अल्लाह की रजा का काम कर सकते थे, तुमने नहीं किया। फज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, आज तुम जहन्नम की आग का मजा चो। टाइम की कद्र करो मेरे भाई। सोशल मीडिया आज हमारे टाइम को बेतहाशा बर्बाद कर रहा है। कयामत के दिन हमें अपने टाइम का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। तिरमिजी की सही रिवायत है, आपने फरमाया ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामह, इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता है जब तक 5 सवालों का जवाब ना दे दे। पहला सवाल ये होगा, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, हमने तुमको जो उम्र दी थी, जो जिंदगी दी थी, तुमने कहाँ गुजारी। और दूसरा सवाल नौजवानों से होगा, हमारे नौजवान साथियों आपसे होगा, वान शबाबिही फीमा अबला, आपने अपनी जवानी को कैसे गुजारा। तो वक्त बर्बाद किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए। इसका सही हल क्या है, इसका इलाज क्या है? इलाज यह है कि हम सोशल मीडिया को टाइम दें, लेकिन हम टाइम बांट करके दें। हम सोशल मीडिया को टाइम दें, बीवी को भी टाइम दें, बच्चों को भी टाइम दें, बिजनेस को भी टाइम दें, इल्म दीन के लिए भी टाइम निकालें, सोशल मीडिया के लिए भी टाइम निकालें। हम सारा दिन, सारी रात सोशल मीडिया पे ना लगे रहें, टाइम को मैनेज करें, इसलिए कि यही हमारी पूंजी है और यही इलाज है अगर हम सोशल मीडिया के इस खतरनाक नुकसान से बचना चाहते हैं। नंबर 2, सोशल मीडिया का दूसरा गलत इस्तेमाल। नमाज पढ़ के आदमी मस्जिद में बैठा है, मोबाइल निकाल के चेक करता है व्हाट्सएप आया कि नहीं आया। अल्लाहु अकबर। मस्जिद में भी चैन नहीं है। रमजान में एक जगह मैं गया, चंद नौजवान मेरे पास आए, कहने लगे शेख एतिकाफ में मोबाइल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। मैंने कहा मोबाइल रखने का मकसद क्या है? बोले शेख बयानात सुनेंगे, तकरीरें सुनेंगे, कुरान की तिलावत सुनेंगे। मैंने कहा कि आपका जब नेट चालू होगा, आपका नेट चालू होगा मोबाइल पर, आपके बयानात जब आप सुनने बैठेंगे तो व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आएंगे, आप मैसेजेस भी चेक करेंगे, आप फेसबुक पर चैटिंग भी करेंगे, कौन रोकेगा आपको? तो एतिकाफ का असल मकसद है सारी दुनिया से कटना और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना। तो एतिकाफ का तो मकसद ही फौत हो जाएगा, एतिकाफ का मकसद ही खत्म हो जाएगा। और वही हो रहा है आज। कितनी मस्जिदों में नौजवान एतिकाफ की हालत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं। इबादत, इंसान की इबादत को खराब कर रहा है सोशल मीडिया। मस्जिद में नमाज हो रही है, नमाज के दौरान फोन की घंटी बज रही है। हम किसी बड़े आदमी के यहां जाते हैं, किसी बड़े डॉक्टर के यहां जाते हैं जहां लिखा रहता है कीप साइलेंस, खामोश रहो, तो वहां हम फौरन अपना मोबाइल साइलेंट कर देते हैं। डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, मोबाइल साइलेंट कर देते हैं। किसी मिनिस्टर के यहां जाते हैं, मोबाइल साइलेंट कर देते हैं। आप अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, अल्लाह से बात करने जा रहे हैं, अल्लाह से कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, और मोबाइल आपका चालू है, आपकी रिंग टोन बज रही है, आपके मोबाइल में फिल्मी गाने बज रहे हैं। अल्लाह के घर की कितनी बड़ी बेहुरमती आज इस मोबाइल और इस सोशल मीडिया के जरिए हो रही है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चादर, एक सहाबी ने तोहफे में चादर दी। चादर के ऊपर कुछ डिजाइन्स बने हुए थे। अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ रहे थे, आपकी नजर नमाज की हालत में उस चादर के डिजाइन्स पर पड़ गई। आपने जैसे ही सलाम फेरा, आपने सहाबा से कहा इज़हबू बिखमीसती हाज़िही, मेरी ये चादर ले जाओ, मुझे नहीं पहननी है ये चादर, मुझे नहीं पहनना है ये कपड़ा, मेरे पास सादी चादर लाओ, सिंपल चादर लाओ। इन्नहा अलहतनी अन सलाती, मेरी नमाज में इस चादर ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी एक टाइम की नमाज, एक वक्त की नमाज भी एक चादर की वजह से डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करते। आज हमारी पूरी नमाजें डिस्टर्ब हो रही हैं मेरे प्यारे साथ।
रात को 2-2 बजे तक हमारा नौजवान फेसबुक पर लगा है, व्हाट्सएप पर लगा है, तो कहां से फजर की नमाज पढ़ेगा? इबादत, अल्लाह की इबादत जो हमारे ऊपर फर्ज हैं, आज सोशल मीडिया की वजह से आज इबादत में कमी हो रही है, इबादत पर असर पड़ रहा। और एक बात बताऊं, इबादत को खराब कौन करना चाहता है? शैतान करना चाहता है। शैतान का सबसे बड़ा मिशन यही है कि एक बंदा अगर नमाज पढ़ने गया है, उसको नमाज पढ़ने से रोक नहीं पाया तो नमाज में डिस्टर्ब कर दो। नमाज में वसवसा आता है ना, किसकी तरफ से आता है? शैतान की तरफ से आता है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि नमाज में डिस्टर्ब करने वाला अलग से एक शैतान है, उसका नाम क्या है? खिंजब। हदीस में नाम भी आया है, खिंजब है, उसका काम है नमाज खराब करना। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अय अल्लाह के नबी, नमाज में कभी कभी ज़हन इधर उधर चला जाता है या इंसान नमाज की हालत में इधर उधर देखने लगता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुवा इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतान मिन सलातिल अब्द, ये शैतान की हरकत होती है। शैतान बंदे की नमाज में से चोरी कर लेता है, बंदे की नमाज को चुरा लेता है। तो शैतान का मिशन आज पूरा कर रहा है सोशल मीडिया। अगर हमारे सोशल मीडिया की वजह से हमारी नमाज डिस्टर्ब हो रही है, इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि जब इबादत का टाइम आ जाए, जब नमाज का टाइम आ जाए, तो अरे सोशल मीडिया तो छोड़ दो, हमारी दुकान बंद हो जानी चाहिए, हमारा कारखाना बंद हो जाना चाहिए, हमारे सारे काम बंद हो जाने चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ ईमान वालो, जुमा की अजान का टाइम हो जाए, जुमा का वक्त हो जाए, अपना बिजनेस और कारोबार छोड़ दो। ये सिर्फ जुमा के लिए नहीं, ये पांचों टाइम की नमाज के लिए हुक्म है। अपना कारोबार छोड़ करके मस्जिद में चले जाओ। नमाज के बाद, इबादत से फारिग होने के बाद अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना काम जारी रखो। सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है मगर नमाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे भाइयों, हम अपने प्राइवेट मजलिसों में, अपनी प्राइवेट चीजों में हम पसंद नहीं करते कोई हमें डिस्टर्ब करे। हम रात में सोए हैं, रात को 2 बजे कोई कॉल करता, हम नाराज हो जाते हैं, क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहे हो? हम प्राइवेट टाइम में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते। नमाज तो दुनिया का सबसे मोस्ट प्राइवेट काम है। आप अल्लाह के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अल्लाह के साथ मुनाजात कर रहे हैं, आप अल्लाह के साथ सरगोशी कर रहे हैं। नमाज की हालत में आपने कैसे गवारा कर लिया कि मोबाइल और सोशल मीडिया आपको डिस्टर्ब करे? आपने इसको परमिट कैसे किया? आपने इजाजत कैसे दी? मोबाइल बंद कीजिए, सोशल मीडिया बंद कीजिए। नमाज के दौरान ये तमाम चीजें बंद होनी चाहिए। मस्जिद में जितनी देर आप हैं, मोबाइल से दूर रहिए। एक मसला आता है, लोग पूछते हैं, मौलवी साहब मोबाइल पर कुरान पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? ठीक है, उलमा ने इजाजत दी है, पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप मोबाइल पर उतने ही सुकून से कुरान पढ़ पाएंगे जितने सुकून से आप मुसहफ में पढ़ते? नहीं पढ़ पाएंगे। पता लगा आप मोबाइल पर कुरान पढ़ रहे, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जुमा के दिन सूरह कहफ कभी पढ़ना हुआ, सफर में हूं, हाथ में मुसहफ नहीं है, अगर सूरह कहफ पढ़ रहा हूं, बीच में मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहा है, अब ऑटोमेटिक इंसान है, अब आदमी की तवज्जो उधर चली गई, मैसेज देखने लगा, व्हाट्सएप देखने लगा, इंसान की तिलावत डिस्टर्ब हो रही। तो मोबाइल कुरान का अल्टरनेट नहीं है, यह बात याद रखें। आप इमरजेंसी हालात में यूज करें, लेकिन आप मोबाइल के बजाय मुसहफ से कुरान पढ़ने की कोशिश करें। तो मोबाइल ने ये दूसरा नुकसान पहुंचाया है, हमारी इबादतों को मुतासिर किया है, हमारी इबादतों में रुकावट डाली। और यहां एक बात मैं कहना चाहूंगा, अरे मोबाइल तो बहुत मामूली चीज है। एक बाप के लिए औलाद कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमारे लिए माल कितना इंपॉर्टेंट है। माल ना हो, इंसान की जिंदगी गाड़ी एक दिन नहीं चल सकती। अल्लाह कुरान में कहता है, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, माल जैसी इंपॉर्टेंट चीज और औलाद जैसी महबूब चीज
अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गाफिल ना करे। अगर गाफिल कर रही है तो तुम खसारे में हो, नुकसान में हो, घाटे में हो। तो मेरे अजीज साथियों, यह मोबाइल का दूसरा गलत इस्तेमाल है और उसका इलाज मैंने बताया कि इबादत के दौरान नो डिस्टर्ब, मोबाइल बंद, मोबाइल साइलेंट। बहुत सारे हमारे भाई मोबाइल वाइब्रेट कर देते, वाइब्रेट भी मत कीजिए नमाज के दौरान, या तो स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। अगर आप वाइब्रेट भी करते हैं तो एक जहन में एक खटक रहेगी, पता नहीं किसकी कॉल आ रही है, पता नहीं किसका मैसेज आ रहा है, नमाज आपकी डिस्टर्ब होगी, इबादत डिस्टर्ब होगी। सोशल मीडिया का तीसरा गलत इस्तेमाल, आज बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाई मुतासिर हो रही, एजुकेशन सिस्टम मुतासिर हो रहा है। स्कूलों की पढ़ाई का स्टैंडर्ड गिर रहा है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड गिर रहा है। क्यों? टीचर्स अपना अलग फेसबुक में लगे हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग फेसबुक में लगे हैं। पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया ने एजुकेशन सिस्टम को नाकाम और खोखला करना शुरू कर दिया है। सिविल सर्विसेज की तैयारी जो लड़के करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद बहुत बड़ा हब है सिविल सर्विसेज का। मुझसे बाज मेरे दोस्तों ने, मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए सोशल मीडिया जहर है। हम अगर तैयारी करते हैं तो हम सोशल मीडिया को बंद कर देते हैं, मोबाइल बंद कर देते, तब हम तैयारी कर सकते, वरना नहीं कर सकते। दुनिया की तालीम से सोशल मीडिया ने दूर किया, मदरसों की और स्कूलों की पढ़ाई को खराब किया, और दूसरी तरफ दीन की तालीम से भी हमको दूर किया। आप बताइए, आखिरी बार आपने कब कुरान पढ़ा था? मेरी माए बहनें जवाब दें, आखिरी बार कुरान कब खोला था आपने? रमजान में जो कुरान खुलता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगले साल रमजान में खोलने की बारी आती। कुरान आज हमारा 15 साल का, 10 साल का नौजवान मोबाइल और सोशल मीडिया चलाना खूब जानता है, टिकटॉक पर डांस करना खूब जानता है, फेसबुक कैसे चलाया जाए उसे खूब मालूम है। लेकिन कितने हमारे नौजवान हैं जिन्होंने पूरा कुरान नाजरा नहीं पढ़ा है। दीन का जो बुनियादी इल्म है, दीन का जो जरूरी इल्म है, नमाज कैसे पढ़ें, वजू के क्या मसाइल हैं, गुस्ल के क्या मसाइल हैं, अकीदा और ईमान के जरूरी मसाइल नहीं मालूम। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में हम इतने डूबे हुए हैं कि हम अपने दीन के इल्म से भी दूर हैं। हमारा एक नौजवान केबीसी के हॉट सीट पर पहुंचता है, कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचता है, और उससे एक आसान सा सवाल किया जाता है, वो जवाब नहीं दे पाता है, जबकि बहुत पढ़ा लिखा और MBA क्वालिफाइड है, बैंक का मैनेजर है, हमारा वेल एजुकेटेड नौजवान है, मगर दीन की तालीम में जीरो है। सोशल मीडिया की वजह से आज हम दीन की तालीम से दूर हो रहे हैं। मेरे दुनिया की तालीम से भी दूर हो रहे हैं और दीन की तालीम से भी दूर हो रहे हैं। इसका इलाज भी यही है कि तालीम के टाइम, पढ़ाई के टाइम मोबाइल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर मुकम्मल तरीके से पाबंदी लगनी चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें तालीम से दूर न करे, हमारे दुनिया और दीन दोनों की तालीम पर असर न डाले, इसका हमें इंतजाम करना चाहिए। तो 3 चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, सोशल मीडिया का चौथा नुकसान और चौथा ड्रॉबैक और चौथा गलत इस्तेमाल, दिन भर का थका हारा, नौकरी करने के बाद, जॉब करने के बाद ऑफिस से थका हारा शौहर जब घर पहुंचा तो खाना वो खुद खा रहा है, मोहतरमा बैठ करके फेसबुक पर किसी के साथ लगी हैं, व्हाट्सएप पर किसी के साथ। बाप रात में घर पहुंचा, बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है, फेसबुक पर चैटिंग का टाइम है, व्हाट्सएप पर चैटिंग का टाइम है। बच्चे अपने बाप के प्यार से महरूम हैं, माओं के प्यार से उनके बच्चे महरूम हैं, शौहर के प्यार से उनकी बीवियां महरूम हैं। आज हमारी आयली जिंदगी, हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है सोशल मीडिया